दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 142 सीटों पर वोटिंग होगी। यहां पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ। अब दूसरे चरण का मतदान कल है। दूसरे चरण में अधिकतर सीटें ऐसी हैं जिन्हें टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला है। अमित शाह ने 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। ऐसे में दूसरे चरण का मतदान बेहद अहम माना जा रहा है। अगर दूसरे चरण में टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो 100 से ज्यादा सीटें जीतकर भी बीजेपी विपक्ष में रह सकती है। वहीं बीजेपी को सत्ता में आने के लिए दूसरे चरण में भी लगभग 50 सीटें जीतनी होंगी। और इसी खबर को लेकर हमारी संवाददाता अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, कल दूसरे चरण का मतदान होना है पश्चिम बंगाल में। जिस तरह से हमने देखा कि पहले चरण के मतदान के दौरान बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखी गई, ऐसे में क्या लगता है कि दूसरे चरण में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे? बिल्कुल पूनम, देखिए बंगाल चुनाव इस वक्त सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और सबकी निगाहें जो है वो बंगाल चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि कल अंतिम चरण है 29 अप्रैल को। यहाँ पे 2 फेज में चुनाव होना है। तो पहला फेज संपन्न हो चुका है 23 अप्रैल को, जहाँ पर हमने देखा कि 152 सीटों के साथ जो है मतदान हुए हैं और उसमें 93% से अधिक मतदाता जो है बूथों पर पहुँच करके उन्होंने मतदान किया, यानी कि बम्पर वोटिंग हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बम्पर वोटिंग के साथ साथ इस पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग बार बार ये दावा कर रहा था कि बंगाल में हिंसा की राजनीति है, दंगे फसाद होते हैं, और वो आश्वासन देता है कि इस बार सब पर निगरानी रखी जाएगी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है एक डर का माहौल कम हुआ है। और दूसरा चरण जो है कल, यानी अंतिम चरण पे जो है वो चुनाव होने जा रहा है, जो 142 सीटों पर होगा और कुल इसमें 3.21 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो हिस्सा लेंगे। और आपने भी देखा कि कोलकाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं उन्होंने लोगों से अपील की है बंगाल के कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल करके वोट डालें और किसी भी तरीके की हिंसा और दंगा अगर भड़कती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा वो बार बार लोगों को आश्वासन देते हुए नजर आए हैं और उसी का नतीजा है कि पहले चरण में आपने देखा बम्पर वोटिंग हुई है। और जिस तरीके से बंगाल की बात है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 41,000 से ज्यादा बूथें बनाई गई हैं पूनम, और उसके अलावा जो हाई राइज इमारतें हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और ये इसी रणनीति का हिस्सा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जुड़ सके और आसानी से जो है वोटिंग कर सके। और 1500 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है ताकि किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं भड़के। और कोर्ट की तरफ से आपने देखा था कि साइकिल रैलियों पर भी रोक लगा दी गई थी। तो कुल मिलाकर इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं लोगों के अंदर, क्योंकि आपने देखा था कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार चलन में है और सबसे ज्यादा लोगों की नजर टिकी है बीजेपी पर। टीएमसी वहां की मुख्य पार्टी है और बीजेपी और टीएमसी के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता हुआ नजर आया था, जहां एक तरफ बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है वो हिंसा भड़काती हैं, दंगे भड़काती हैं, भ्रष्टाचार है और चुनावी में जो दंगे करवाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा था कि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर जो है विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाती हुई नजर आई। और ममता बनर्जी के अंदर एक और चीज नजर आई कि उन्होंने इस बार जनता को संबोधित करते हुए ये तक कहा है कि 2/3 बहुमत के साथ इस बार भी उनकी सरकार आ रही है। तो एक तरफ दूसरे चरण के मतदान की अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जो टीएमसी का गढ़ मानी जाती हैं। दूसरे चरण में इस बार किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है जहां टीएमसी का गढ़ है? बिल्कुल, आपको बता दें पूनम कि टीएमसी पूरे बंगाल में जो टीएमसी कई सालों से ममता बनर्जी राज कर रही हैं और कहा जाता है कि बंगाल में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होता है पैर पसारना, चाहे कोई भी दूसरे पार्टी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वहां पर जमकर अपनी पकड़ बनाई हुई है और वहां के लोग जो है उनसे बहुत कनेक्टिविटी फील करते हैं। बावजूद उनके ऊपर घुसपैठ का, दंगे का, हिंसा का आरोप लगता है, लेकिन फिर भी वहां की जनता जो है वो ममता बनर्जी पर आंख मूंद करके विश्वास जिताती है। लेकिन जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, बीजेपी के कई नेता, मैं चिराग पासवान के नाम लूंगी कि एनडीए के नेता हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि 93% से ज्यादा जो बम्पर वोटिंग हुई है, जहां भी बम्पर वोटिंग होती है वहां पर बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया जाता है, यानी कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी जो है केंद्र में वो पूरी तरीके से बंगाल में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है और लगातार एसआईआर के
मुद्दे को नहीं भूल सकते हैं पूनम, जिसको ममता बनर्जी बार बार उठाती हुई नजर आई हैं। बिल्कुल, और इस बार अपराजिता, के इस बार बंगाल एसआईआर का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल के चुनाव में माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा